चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो बताने वाला हूं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2022 का है यूपी बोर्ड का रहने वाला है। ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, कंप्लीटली सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 2022 में अपना बोर्ड एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देखना। आप यहाँ पर देखते हैं कि सत्र 2022 का है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, इनके मॉडल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10th का है, जिससे आपको गणित का बताने वाला हूँ, कंप्लीटली सोल्यूशन कराऊंगा। पूर्णांक आप देख सकते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य निर्देश इनके जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं। यहाँ पर पहला वाला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। सेकंड वाला है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के आपके 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिनके लिए आपको उत्तर के लिए OMR शीट पर आपके देने होंगे, आंसर देने होंगे। और OMR शीट पर आपको उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इनके इरेजर, इनके जो वाइटनर होता है आदि का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक बार आपने जो कर दिया वो आपने कर दिया। यहाँ पर पांचवा है, दूसरा जो खंड होगा वो बा वाला, उसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में आपके कुल 5 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके प्रारंभ में स्पष्टता लिख गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, प्रश्नों के अंक, उनके समूह अंक कितने, क्वेश्चन कितने अंक का होगा, आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। और प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है, आपको अंत तक करते जाइए जाना है। उस पर आपको उस पर आपको समय नष्ट मत करना है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। तो फाइनली आपका खंड आ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो अंत तक बनी रही है हमारे साथ अंत तक। तो यहाँ पर पहला वाला जो खंड है इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपके रखे गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव क्या होता है, तो शांत होता है। क्या होता है, सदैव शांत होता है। आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है। शून्येतर परिमेय संख्या जो होता है सदैव एक परिमेय संख्या होता है, फिर एक परिमेय या फिर अपरिमेय होता है। सदैव अपरिमेय होता है, जब एक यानी कि परिमेय और एक अपरिमेय का जब हम गुणन करते हैं तो आपको सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलता है। यानी कि विकल्प आपका पहला वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात है थर्ड वाले क्वेश्चन की, रेखाओं s इक्वल टू 0 और 2s प्लस 3y इक्वल टू 12 का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कौन सा है। तो हम देख लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर टू के स्थान आपको 0 रखना है, फिर उसके बाद 3y है, इक्वल टू में आपको कितना है तो 12 है। तो 3y है, इनकी 3y y इक्वल टू आपको कितना आ रहा है, तो 3 चौके 12 होती हैं। 0,4 जो आपका आंसर होगा वो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 25 को विभाजित करने पर आपको क्रमशः 6.5 और 8 प्राप्त होती हैं। वह सबसे बड़ी संख्या आपको जिससे 17 और 125 को हमको 125 को विभाजित करने पर आपको क्रमशः जो शेषफल होते हैं वो 5 और इनके 8 प्राप्त होती हैं। सबसे पहले देखते हैं 13 से हम काटते हैं तो आपको 13 पंजा 65 और यहाँ पर काटते हैं, जो हम यहाँ पर काटते हैं तो जब हम 13 से काटते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर इसमें क्या आता है, जब इसे हम 13 से काटते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आता है 13 9 17 होता है। क्या होता है 13 9 17 होता है, इसमें तो आपको 8 प्राप्त हो रहा है। इनके पहला वाला आपका सही आना चाहिए। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर बड़ी संख्या की बात हो रही है। हम 65 से काटते हैं तो 65 दूना यानी कितना होता है, तो 65 दूना जो होता है वो कितना होता है, तो 65 दूना हम देख लेते हैं। 65 दूना जो होता है कितना होता है, तो 65 दूना जो होता है वो कितना होता है, तो 130 होता है। तो इसी तो आपका नहीं हो जाएगा, 875 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका विकल्प पहला वाला ही सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन को, इस प्रकार से है, यहाँ पे कह रहा है समीकरण 2s प्लस ay इक्वल टू आपका 1 है, 3s माइनस का 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं है। का होगा यदि a इक्वल टू का मान होगा जो होगा 3/10 होगा, या फिर माइनस का 3/10 होगा, या फिर माइनस का 10/3 होगा, या फिर 10/3 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कोई भी हल नहीं होगा यदि a इक्वल टू का मान होगा। तो कोई भी हल नहीं होने की जो शर्त होती है वो इस प्रकार से होती है, a1/a2 इक्वल टू आपका b1/b2 होता है, डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो a1/a2 यानी कि 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर है a इक्वल टू कितना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर a इक्वल टू मान निकालना है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका माइनस का 5 है, कितना है तो माइनस का 5 दिखा रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका माइनस का 10/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 10/3 हो जाएगा। विकल्प आपका जो हो जाएगा माइनस का, यानी विकल्प आपका थर्ड वाला ही बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें छठे वाले क्वेश्चन को, इस प्रकार से है, द्विघात समीकरण
2 स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 3/3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। दिए गए समीकरण आपको विकर्ण शून्य से कम है, क्या यह सत्य है? तो वी स्क्वायर माइनस का 4ac देख लीजिएगा। वी स्क्वायर माइनस का 4ac हम इसे सटीक करते हैं तो आपका क्या आता है? वी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 चौके कितना होता है तो 16 होता है, माइनस का 4ac यानी कि 4 दूना 8 8 कितना होते हैं तो 8 कितना होते हैं 24 होते हैं, यानी ऋणात्मक आ रहा है तो शून्य से कम आ रहा है तो आपका विकल्प शून्य से कम है तो बिल्कुल ही आपका सटीक हो जाएगा। तो आपका सिंपली पहला वाला ही विकल्प सही हो जाएगा, बाकी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। क्या करना है आपको? सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। पहला वाला तो आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, समीकरण के कोई वो मूल वास्तविक नहीं है तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। समीकरण का उत्तर शून्य है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समीकरण के मूल वास्तविक है तो आपका विकल्प पहला वाला और डी वाला सही हो जाएगा, अर्थात आपका ए और डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर क्या है, ए और डी बिल्कुल सही है, इनके विकल्प आपका सेकंड वाला सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सातवें क्वेश्चन की, ए और बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष एक ही निर्देशांक है 0,3 और यहाँ पर बी के जो ओ के जो दूसरे के हैं वो इस प्रकार से 0,3 और यानी 5,0 है, तो इसका जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा? तो जो विकर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या आपका 34 हो जाएगा या फिर 3 या फिर आपका 4 हो जाएगा? तो कौन सा आपका विकल्प आपका सही होना चाहिए? तो हम ए ओ बी से एक आयत है, क्या है? ए ओ बी से जो है वो एक आयत है, तो हम आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयत जो है वो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो ए की जो निर्देशांक है वो कितनी है, तो आपके जो ए के निर्देशांक है वो कितने हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर ए के जो निर्देशांक आपको 0,3 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 0,3 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर ओ की बात करें तो वो ये हो जाएंगे, तो 0,3 ये इसके भी हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें कि 3 शीर्ष आप इस सामने 5,0 हम इसके हो जाएंगे, 5,0 इस प्रकार से हो चुके हैं। और यहाँ पर बात करें इसकी जो निर्देशांक है वो कितनी है, तो आपको सिंपली जो इसका इनके क्या हो जाएगा, तो आपको जो विकर्ण हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। जो विकर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर विकर्ण बताना है। आपको कौन सा आंसर आना चाहिए, तो 34 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। इसी प्रकार से 8वें क्वेश्चन की बात करें कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान आपको निकालना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक मूल यदि ये है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो हम इससे क्या निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 इसे देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर जो हम माइनस का 4 से जो हम निकालते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, तो यदि एक मूल तो यहाँ पर ए आई आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर इसे पुट कर देना है, 1/4 हो जाएगा। प्लस का आपका के हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 1/4 है, माइनस का 5/4 है, इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर 4 तो आपको सिंपली यहाँ पर एलसीएम आ चुका है, 1 प्लस के है माइनस का 5 है, इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर हो चुका है, तो के इक्वल टू आपका कितना आ चुका है, तो माइनस का 4 इनके आपको 4 आ चुका है। इनके विकल्प आपको क्या आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से देख लेना। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू आपका 3 है तो 4 sin थीटा माइनस का cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू आपको बताना है। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर cos 75 यहाँ पर कह रहा है 75 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री जो है वहाँ पर एक इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर लगा देना है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है यदि एक वृत्त का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर होता है तो यानी कि तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा। आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आपको अच्छे प्रकार से सॉल्यूशन कर लेना है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन जो कराऊंगा मैं कॉपी पेन पर कराऊंगा, तो आप अच्छे प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिएगा। यही पेपर है आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये आपको यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।